बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी नाइन्थ चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। कि जो बायोलॉजी है इसका दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या इसका जो है वो तल्लक है। तो इससे पहले हमें एक टर्म को समझना होगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिफाइन इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। ठीक है, हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। कि हमारी साइंस की जितनी भी ब्रांचेज हैं उनका आपस में कोई ना कोई जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस की इम्पोर्टेंट जो कॉमन ब्रांचेज हैं जिनसे हम मोस्टली अवेयर हैं, जैसे बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी, फिज़िक्स होगी, जियोग्राफी होगी, मैथमेटिक्स होगी। तो वो कहते हैं कि इन जो साइंसेस की ये जो ब्रांचेज हैं इनका एक दूसरे के साथ जो है वो कोई ना कोई जो रिलेशन पाया जाता है उसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल देखते हैं। व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स। क्या मतलब कि जब हम जो जानवर हैं, जब हम उनमें जो है वो हरकत का अमल पढ़ते हैं, मूवमेंट का प्रोसेस जो है वो पढ़ रहे होते हैं, तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो हमेशा इसको इंटर रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं किसके साथ, लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स के साथ। उसमें वो मतलब एक ओवरव्यू लॉ ऑफ मोशन का क्या था कि कोई भी बॉडी जो है वो उस वक़्त तक हरकत नहीं करती जब तक उसको कोई एक्सटर्नली जो है वो स्टिमुलाई ना मिले। तो एनिमल्स की मूवमेंट भी देखें तो उन एनिमल्स की भी जो मूवमेंट है वो किसी न किसी स्टिमुलस की बेस पे होती है। तो इस तरह से जो रिलेशन कायम होता है, जो रिलेशनशिप डिफरेंट ब्रांचेस के दरमियान बनता है, उसको हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। अब देखें इसका जो डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं उनमें फर्स्ट वन है बायोफिज़िक्स। मीन्स के बायोलॉजी और फिज़िक्स का आपस में जो है वो रिलेशनशिप। तो इसमें हम क्या करते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। क्या मतलब कि हम बायोफिज़िक्स के अंदर फ़िज़िक्स के उन प्रिंसिपल्स को, फ़िज़िक्स के उन लॉज़ को, फ़िज़िक्स के उन असूलों का हम मतालिया करते हैं कि जो हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं हमारे बायोलॉजिकली जितने भी जो है वो प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो बायो का बायोलॉजी के स्पेल्स थोड़े मिस्टेक हुई है, तो इसमें जो है इसको हम अभी ठीक कर लेते हैं। बायोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें जैसे ये नीचे मैंने ये डायग्राम आपने बनानी नहीं, वैसे आपको समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया। अब देखें यहाँ पे आपको जो है वो ह्यूमन का मसल, उसका एल्बो और रिस्ट नज़र आ रही है। तो अब देखें वो क्या कहते हैं कि जो हमारे ह्यूमंस में लिम्स की जो है वो मूवमेंट है वो सिमिलर किसके के साथ उसकी सिमिलैरिटी है, लिवर इन फिज़िक्स के साथ। अब देखें जैसे अब जो आपको ह्यूमन आर्म नज़र आ रहा है, इसमें हम जो है वो अपने हाथ से जो है वो लोड उठा रहे हैं, फलक्रम है, और फिर हमारे मसल जो हैं वो फोर्स लगा रहे हैं। तो इसी तरह आप देखें ये दूसरी पार्ट में कि वहाँ पे भी जो है वो लोड उठाया जा रहा है और फोर्स लग रही है, और फलक्रम, फलक्रम कहते हैं एक ऐसा पॉइंट कि जो किसी भी चीज़ पे जो है वो एक की रोल प्ले कर रहा हो, जो बेसिक रोल प्ले कर रहा हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एल्बो जो है वो उसी के ऊपर सारा जो है वो लोड है। तो अब देखें जिस तरह से हम जो है वो लिम्स को या अपने मसल्स को हम जो है वो मूव करते हैं, इसी तरह से फिज़िक्स में जो है वो लीवर की मूवमेंट हो रही होती है। सेकंड नंबर पे है बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन
लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि हम बायोकेमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जानदार हैं, कि उनके अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं और उनके जो प्रोसेसेस होते हैं उनका मुताला जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, उनकी कमी अब देखें हम केमिस्ट्री को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। हम कहते हैं कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द chemical composition प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट मैटर्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल हमारी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जिनमें एक फोटोसिंथेसिस है, एक जो है वो रेस्पिरेशन है। तो अब देखें जो नीचे उसकी जो डायग्राम है उसमें देखें फोटोसिंथेसिस का जो है वो केमिकल जो है वो रिएक्शन शो किए गए हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो रेस्पिरेशन का। तो जो बायोकेमिस्ट्री है हम इसमें क्या करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स या प्रोसेसेस पाए जाते हैं उनकी केमिस्ट्री क्या है, उनका केमिकली जो है वो एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, हम उसका मुताला जो है उसकी जो स्टडी है वो हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री जिसको हम कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। फॉर एग्जांपल अब इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो भी उस एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं, जो भी नताइज आते हैं, तो जब हम उनको एनालाइज़ करते हैं तो उनको एनालाइज़ करने के लिए हमें जो है वो मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम जो है वो मैथमेटिकली ही उन अपने रिज़ल्ट्स को हमेशा एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनके लिए हमें मैथमेटिक्स टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है और मैथमेटिक्स जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद बायोजियोग्राफी जियोग्राफी कहते हैं। ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें हम जो है वो अबाउट डिफरेंट रीजन अर्थ के जो है वो ज़मीन के मुख्तलिफ जो है वो रीजन्स उनका मुताला कर रहे होते हैं। तो बायो के हवाले से इसमें हम क्या करते हैं, इट डील्स विद स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि इस फील्ड के अंदर हम जाके क्या करते हैं कि पूरी वर्ल्ड के जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनके अंदर जो है वो जो मुख्तलिफ जानदार डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनकी जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट जो है वो वर्ल्ड के रीजन्स में फैले हुए हैं उनका जो मुताला है वो हम बायोजियोग्राफी के अंदर करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो जियोग्राफी फॉर एग्ज़ाम्पल एक रीजन में जो है वो बफेलोज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो हम क्या है कि हम उन बफेलोज़ के अगर करैक्टर्स का जो है वो स्टडी करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बायोलॉजिस्ट इस फील्ड के लोग क्या करते हैं कि वो बायोजियोग्राफी जो है वो क्या करते हैं कि उस रीजन की जो जियोग्राफिकल करैक्टर्स हैं उनको वो स्टडी करते हैं और उसी बेस पे उनको पता चल जाता है कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का के जो हैं वो करैक्टर्स क्या हैं। इसके बाद लास्ट वन है बायो इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स कहते हैं माशियात को, ठीक है, माशियत वगैरह को। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्राम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। क्या मतलब कि हम जो है बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू क्या करते हैं कि अपनी जो गंदम की पैदावार है, ठीक है, हम उसका जो प्रॉफिट है, उसकी जो कास्ट है, उसकी कितनी रकम बनती है, वो अगर हम जो है वो काउंट करना चाहते हैं और फिर उसकी बुनियाद पे अगर जब हम ये देखना चाहते हैं कि हमें इस दफ़ा जो है वो गंदम की पैदावार से फ़ायदा हुआ या नुकसान, इस तरह की जो स्टडी है वो हम बायो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप जो है वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।